तो एक बार सभी को जय हिंद एंड गुड आफ्टरनून। कौन सी क्लास है आज की? इडियम्स एंड फ्रेजेस वोकैबुलरी में है। ठीक है, सभी लोग पेन कॉपी निकाल लेंगे और एक एक चीज जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट है वो सभी लोग नोट करेंगे और कल की क्लास में इसको मैं पूछने वाला हूँ। ठीक है ना? तो सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, कोई भी डाउट हो आप पूछेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी जो वीडियो है उसको एंड तक देखिए। काफी जो इम्पोर्टेंट है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके आने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये काफी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज आप भी नोट करते जाना पेन कॉपी लेकर के। और लगे वीडियो काम का है तो इसको लाइक करना और चैनल भी लगे काम का है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास एवरी डॉग हैज हिज डे। आपने देखा, आपने सुना होगा, गांव में कहावत सुनी होगी, कुत्ते का भी दिन आता है, होता है ना। और एक और सुना होगा, गांव में कहावत होती है, एक जहां पर कचरा डाला जाता है उसको घूरा बोला जाता है ना। मुझे नहीं पता कि उसको वैसे शुद्ध क्या बोला जाता है, पर गांव में घूरा बोलते हैं उसको। तो ये भी कहते हैं घूरे का भी दिन आता है। जब शादी वादी होती है तो उसको पूजा जाता है ना, और जब छोटी दिवाली आती है तो कुत्तों को भी खिलाया जाता है। तो कहते हैं ना कुत्ते का भी दिन आता है। तो ये कहावत कुछ वहीं से ऐसी आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हर किसी का टाइम आता है, कभी ना कभी किसी का साथ जो भाग्य साथ देता है। तो ये वहीं से आया ये। ठीक है, इतना क्लियर है? पक्का? चलो समझते हैं। दो तरह से मैंने आपको इसको समझाया है। ठीक है, पहला तरीका ये है एवरीवन गेट्स अ चांस टू सक्सीड वन डे। हर किसी को एक ना एक दिन मिलता है सफलता पाने के लिए, यानी हर किसी को मौका मिलता है सफल होने के लिए। दूसरा तरीका देखिए, एवरीवन गेट्स अ चांस टू बी लकी एट सम पॉइंट इन लाइफ। जीवन में कोई ना कोई तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हर किसी का भाग्य साथ देता है, उसको भी मौका मिलता है, उसको भी साथ मिलता है किसका? भाग्य का, ऐसे कह सकते हैं। यानी एवरी डॉग हैज हिज डे, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, हिंदी आपकी सहूलियत के लिए मैंने बनाई है तो इस पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में कैसे आ सकता है। देखो कई बार क्या होगा, जैसे मान लो इसको अंडरलाइन कर देंगे, है ना, और पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज इन द सेंटेंस, है ना। या कई बार इटैलिक कर देंगे या फिर बोल्ड कर देंगे, तरीका कुछ भी हो। कई बार सीधा दे देंगे ऐसे और ऑप्शंस दे देंगे 4, कई बार एक्सप्लेनेशन दे देंगे और 4 इडियम्स दे देंगे। तरीका कुछ भी, आपको समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी रटने की जरूरत जो है कोशिश करते हैं। भाई कितना रटोगे, और रट भी लोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि ये सेम टू सेम वर्ड्स यही आएंगे आपके एग्जाम में या ये आएंगे। हो सकता है थोड़े से चेंज जो है हो जाए, तो आपको अर्थ समझना है इसका। ठीक है ना, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज वंस इग्नोर्ड बट टुडे ही इज सक्सेसफुल। एवरी डॉग हैज हिज डे। हर किसी का समय आता है, कभी उस पर लोग ध्यान नहीं देते थे, मतलब ऐसे चल ठीक है होगा कोई ऐसे। आज वो क्या हो गया है? सक्सेसफुल हो गया है, सफल हो गया है। तो अब क्या है, उसकी क्या हो रही होगी आप जानते हो? वाहवाही हो रही होगी, अरे 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 बेटा कैसा है, अरे बेटा अब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए। अभी तुम्हें कोई नहीं गिन रहा होगा, अभी तुम्हारी नहीं लगी, अभी तुम्हें कोई नहीं गिन रहा होगा, अरे ऐसे ही ऐसे होता है ना। रिश्तेदारी में, पड़ोस में, घर में, गांव में, नगर में, शहर में, जहां पे भी है, आप पर कोई ध्यान नहीं देता होगा। लेकिन एक बार आपकी सरकारी जॉब लग गई ना तो फिर सब लोग आपसे पूछेंगे। ठीक है, सो एवरी डॉग हैज हिज डे। ठीक है, अगला देखो, डोंट लूज होप। उम्मीद मत खो, निराश मत हो। एवरी डॉग हैज हिज डे। तुम्हारा भी समय आएगा, हर किसी का समय आता है। ठीक है ना, अपना टाइम आएगा, है ना जी। चलो यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, बढ़ते हैं। अगला देखो जरा, मैन ऑफ लेटर्स। लेटर का मतलब क्या होता है वैसे? शब्द, वर्ड को बोलते हैं। शब्द किसको बोलते हैं? वर्ड को। वर्ड होता है शब्द। ठीक है, हाँ, लेटर का मतलब होता है अक्षर। लेटर का मतलब हो गया अक्षर, है ना। और अक्षरों से ज्ञान मिलता है। भाई अक्षर ही तो ज्ञान बढ़ाते हैं। जितने ज्यादा अक्षर, और अक्षरों से बनता है शब्द, शब्द से बनता है फ्रेज, फ्रेज से बनता है क्लोजर, सेंटेंसेस, और उससे बनता है पैराग्राफ, पैराग्राफ से बनता है पैसेज,
पैसे से बनता है पूरा बुक। तो शुरुआत जो ज्ञान की होती है वो कहां से होती है? लेटर से होती है। तो मैन ऑफ लेटर्स मतलब ये हो गया ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारे लेटर्स पता हो, यानी बहुत सारा ज्ञान हो, यानी ज्ञानी व्यक्ति को बोला जाता है मैन ऑफ लेटर्स। वेल एजुकेटेड कह सकते हो, विद्वान जिसे नॉलेजेबल व्यक्ति कह सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। तो किसको बोलेंगे? अ पर्सन हु इज वेल एजुकेटेड एंड हैज डीप नॉलेज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा पढ़ा लिखा हो और उसको गहन ज्ञान हो। वैसे इसको इस्तेमाल किया जाता था लिटरेचर वगैरह के लिए, ठीक है ना, साहित्य वगैरह के लिए, लिखने में, बोलने में, सीखने में विद्वान हो। बट किसी भी चीज में किसी व्यक्ति को अगर डीप नॉलेज है और वो वेल एजुकेटेड है उसके लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। दूसरा देखो, अ नॉलेजेबल पर्सन, यानी एक ज्ञानी व्यक्ति, स्पेशली खासकर स्किल्ड इन लिटरेचर, वही मैंने बताया आपको, खासकर किसमें? लिटरेचर में, साहित्य में, ठीक है ना। ये यानी जानकार व्यक्ति, यानी विद्वान व्यक्ति, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट मैन ऑफ लेटर्स, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, यानी ज्ञानी व्यक्ति थे, जानकार व्यक्ति थे। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है। द यूनिवर्सिटी इनवाइटेड अ फेमस मैन ऑफ लेटर्स टू गिव अ लेक्चर, जो यूनिवर्सिटी है थी उसने क्या किया? निमंत्रण दिया, किसको? मशहूर विद्वान को, किसके लिए? एक लेक्चर देने के लिए, जिससे बच्चों को कुछ ज्ञान मिल सके, ठीक है। अगला देखते हैं। स्टैब समवन इन द बैक, स्टैब का मतलब होता है चाकू घोंपना या छुरा घोंपना। अगर कोई कह रहा ना स्टैब, नहीं, वो बैक बाइट होता है, किसी की चुगली करना, बैक बाइट है ना। बैक स्टैब होता है, बैक स्टैब का मतलब होता है छुरा घोंप देना पीछे से। जैसे मैं चल रहा हूं और पीछे से आके मेरे पे छुरा घोंपते, और पीछे से अगर कोई छुरा घोंपता है तो वो क्या कहलाता है? धोखा। क्या कहलाता है वो? धोखा। यानी टू चीट समवन, यानी किसी को धोखा देना। दूसरा तरीका, टू बेट्रे समवन हु ट्रस्ट्स यू, किसी को धोखा देना। बेट्रे का मतलब भी धोखा देना होता है। किसको? जो तुम पर विश्वास करता हो, ठीक है। एंड टुडेज टाइम इज यू शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है ना, क्योंकि यू विल बी इन दिस सिचुएशन, ठीक है। समवन विल स्टैब इन योर बैक, ठीक है, यानी पीठ पीछे धोखा देना या विश्वासघात करना। एग्जाम्पल देख लो। ही ट्रस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त पर विश्वास किया, बट लेकिन हिज फ्रेंड स्टैब्ड हिम इन द बैक, उसके दोस्त ने उसके पीठ में क्या कर दिया? छुरा घोंप दिया। नेवर स्टैब समवन इन द बैक फॉर पर्सनल गेन, व्यक्तिगत फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए किसी को भी छुरा मत घोंपो, किसी को के साथ भी विश्वासघात मत करो, है ना भाई। अपने फायदे के लिए लोग गद्दारी कर जाते हैं ना, जो कि नहीं होनी चाहिए, है? ये है। बढ़े आगे, अगला देखिए जरा। टिक ऑल द बॉक्सेस, बॉक्स होते हैं ना इससे, आपके एग्जाम देने जाते हो, आप जाते हो ना, या कुछ अन्य जैसे कहीं आपको मिलता है मौका, तो ऐसे बॉक्सेस वगैरह होते हैं, तो सभी को टिक कर दो, सभी को टिक कर दो, यानी कोई भी कमी मत छोड़ो, सारी चीजों की पूर्ति कर दो। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है एग्जाम, तो मैंने शायद सही एग्जांपल नहीं है, आप ऐसे समझो, मान लो कोई सर्वे किया जा रहा है ना, या मान लो कोई आपको इसी तरह से कोई मिल गया मार्केट में कि आप ये इस्तेमाल करते हैं, ये चाहिए, हाँ ये, हाँ ये, हाँ ये, हाँ ये, हाँ, सारी चीजों को आपने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो आपने क्या किया? यू टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, ठीक है ना। क्या मतलब होता है इसका? टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस, यानी सारी जरूरतों या सारी उम्मीदों को पूरा
कर देना। यहाँ सेटिस्फाई का मतलब वैसे आपने पढ़ा है संतुष्ट करना, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई का मतलब है पूरा करना, ठीक है ना, निभाना। टू बी परफेक्ट और फुली सुटेबल, यानी परफेक्ट होना या फिर पूरी तरह से उपयुक्त होना। सारे बॉक्सेस आपने कर दिए टिक, कोई कमी नहीं रही, ये कमी है ना, ये कमी है ना, ये कमी है ना, ये कमी है ना, यानी आपने सारे बॉक्स टिक कर दिए, यानी यू आर जस्ट परफेक्ट, है ना, यानी यू सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। सभी शर्तों को पूरा करना या हर मानदंड पर खरा उतरना, यानी हर चीज को पूरा करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख लो, द न्यू मोबाइल फोन टिक्स ऑल द बॉक्सेस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ। जो नया मोबाइल फोन है ना, वो सारी जरूरतों को पूरा करता है। चाहे हम बात करें डिजाइन की, डिजाइन बहुत अच्छी है इसकी, सुंदर है। चाहे हम बात करें इसके प्रदर्शन की, परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छा है। चाहे हम बैटरी लाइफ की करें, बैटरी बहुत चलती है, यानी इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस, इट हैज टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, इसने सारी जरूरतें पूरी कर दी हैं। दूसरा एग्जांपल, दिस प्रोजेक्ट टिक्स ऑल द बॉक्सेस बिकॉज इट इज अफोर्डेबल, प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक। ये जो प्रोजेक्ट है वो सारी कमियों को पूरा करता है, सारी जरूरतों को पूरा करता है, हर मानदंड पर खरा उतरता है, क्योंकि ये कैसा है, कीमती नहीं है, मतलब इसको सस्ता है, किफायती है और प्रैक्टिकल भी है ना, कि हाँ ऐसा होता है, और लाभदायक भी है पब्लिक के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए दिस प्रोजेक्ट टिक्स ऑल द बॉक्सेस। अगला देखो, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है? पक्का सभी लोग, पक्की बात है? हाँ जी, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? छटपटाएगी, तड़पेगी और कुछ वक्त बाद ऐसा ही होता है ना, बस वहीं से आया है ये फ्रेज, ठीक है। यानी फीलिंग अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस इन अ सिचुएशन। आप किसी ऐसी स्थिति में आ जाओ जहां आपको असहज महसूस हो, या फिर ऐसा लगे कि यार मेरे लिए मुझे मतलब मैं यहाँ के लायक नहीं, मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ यहाँ पे, है ना। यानी फीलिंग ऑफ नॉट फिटिंग इन अ प्लेस और सिचुएशन, यानी किसी जगह पर आप फिट नहीं हो रहे हैं या किसी हालात में आप फिट नहीं हो रहे हैं, और तो आप वहां पे क्या फील कर रहे हो? लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ऐसा होता है ना, कई बार हम कहीं शादी में चले जाते हैं, हमारा कोई जानने वाला नहीं होता, किसी पार्टी में चले जाते हैं या कहीं जगह पर चले जाते हैं, किसी के साथ में किसी रिश्तेदारी में चले जाते हैं, वहाँ अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है, सोने वोने में भी वैसे अजीब सा लगता है, खाने वाने में भी पेट भर के ना खाओ, ऐसा होता है ना एक, है ना, ऐसा एक होता है। तो यू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, समझ गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये नहीं, ये गलत है ना, ये नहीं, ये पिछले वाले का है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी से मतलब झिझकना किसी चीज को लेकर के, ठीक है ना, या मान लो असहज महसूस करना, है ना, और संकोच करना किसी चीज में, और ऐसे समझो कि ऐसा लगे कि मतलब मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब फिट नहीं हो रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जरा, he felt like a fish out of water on his first day at the new job। नई जॉब जब उसने ज्वाइन की तो वहां पर वो अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, यानी he was feeling like a fish out of water, ठीक है। अगला देखिए, she was like a fish out of water at the party because she didn't know anyone। वही वाला एग्जांपल आ गया जो मैंने अभी आपको लिया था। वो एकदम थोड़ा सा झिझक रही थी, या मतलब उसको ऐसा लग रहा था अजीब सा, कहते ना यार मुझे यहाँ पे अजीब सा लग रहा है, चलो यहाँ से, कहते नहीं है मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा होता ना। हाँ, तो उसका पार्टी में जब गई थी तो वो किसी को भी नहीं जानती थी, तो उसको थोड़ा सा असहज सा लग रहा था, यार मैं किसके साथ खड़ी हूँ, खाना कैसे खाऊंगी अकेले अकेले में, सब लोग ये वो, है ना, एक होता है ना एक अनकंफर्टेबल जो फील करते हैं आप लोग, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगला देखते हैं, विन लॉरेंस। इसका मतलब क्या होता है? सम्मान पाना,
खासकर आपको कोई सफलता मिल जाए या कोई चीज आप प्राप्त कर लो, उसके वजह से आपको मिले, तो उसको बोलते हैं विन लॉरेल्स, यानी टू अर्न प्रेज एंड ऑनर। कमाना क्या? बड़ाई, तारीफ और सम्मान, यानी सम्मान और तारीफ पाना। ठीक है। दूसरा तरीका, टू गेन प्रेज, ऑनर और रिकॉग्निशन फॉर सक्सेस। आपको सफलता मिली, उसकी वजह से आपको क्या प्राप्त हुआ? तारीफ, सम्मान और पहचान। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। ठीक है ना। तो ये चीज, ठीक है, आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, यानी सम्मान या प्रशंसा प्राप्त करना या यश कमाना। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वर्कड वेरी हार्ड थ्रू आउट द ईयर। उसने पूरी साल भर मेहनत की, कठिन परिश्रम किया। एंड फाइनली, और अंततः, won laurels for her excellent performance in the final examination। और जो फाइनल एग्जामिनेशन हुए थे उनमें क्या है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करी थी उसने, उसकी वजह से उसको क्या मिला? सम्मान मिला, और सबने उसकी तारीफ की। ठीक है। द स्पोर्ट्स टीम ट्रेन्ड रेगुलरली एंड won laurels by bringing the championship trophy to their country। जो स्पोर्ट्स टीम थी उसको प्रशिक्षित किया गया था नियमित रूप से, और उन्होंने क्या है, यश पाया, सम्मान पाया, है ना, तारीफ मिली उनको। कैसे? क्यों? क्योंकि वो लेकर के आए किसको? चैंपियनशिप ट्रॉफी को अपने देश में। जैसे हमारा देश हमारी इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई, तो उन्होंने क्या किया? दे वॉन लॉरेल्स। ठीक है ना। ठीक है। लास्ट वर्ड देख लो आज का, नॉकडाउन। नॉकडाउन, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी को एकदम से कुछ झटका दे देना, या मान लो कुछ मार देना जिससे कि वो बिल्कुल ढह जाए, गिर जाए, है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि धक्का देने के लिए आए, ये किसी भी सेंस में आ सकता है। एकदम से किसी को इस तरह से कुछ आघात पहुंचाना कि वो एकदम से ढह जाए, पतन हो जाए, विनाश हो जाए, गिर जाए, घट जाए, इस सेंस में आता है इसका। ठीक है ना। टू मेक समवन और समथिंग फॉल और कोलैप्स। किसी व्यक्ति या वस्तु को ऐसा कर देना कि वो गिर पड़े या वो ढह जाए। कोलैप्स मतलब ढह जाना। टू हिट और पुश समवन और समथिंग सो दैट ही और इट फॉल्स। ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना, फॉल्स। और टू डिस्ट्रॉय और रिड्यूस सडनली, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को हिट करना, मारना या धक्का दे देना एकदम से, इस मकसद से कि वो गिर जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब उजड़ जाए, या फिर एकदम से पतन हो जाए, कमी आ जाए। इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं नॉकडाउन। ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, या कोई दुकान है, या कोई भी आप काम कर रहे हो, आपके यहाँ लोग काम करते हैं, तो कोई व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो बहुत चीजें हैंडल कर रहा होता है, और वो व्यक्ति एकदम से तुम्हें छोड़ के चला जाए, तो एकदम से तुम्हारा जो ग्राफ होता है वो डाउन आ जाता है। तो वो कंडीशन भी कौन सी? नॉकडाउन वाली कंडीशन। ठीक है। द बॉक्सर नॉक्ड डाउन हिज अपोनेंट इन द फर्स्ट राउंड। जो बॉक्सर था उसने क्या, एकदम से अपना अपोनेंट, यानी जो उसके साथ लड़ाई कर रहा था, विरोधी था, उसको पहले राउंड में ही नॉकडाउन कर दिया, यानी ढा दिया। मतलब अब वो खड़ा होकर लड़ने लायक नहीं बचा था। अगला, द सडन स्टॉर्म, जो एकदम से जो तूफान आया, नॉक्ड डाउन इलेक्ट्रिक पोल्स, उसने क्या है, जो बिजली के जो खंबे थे उनको ढा दिया, कॉजिंग अ पावर कट इन द एंटायर एरिया, जिससे क्या हुआ, पूरे क्षेत्र में बिजली कट गई। ठीक है ना। तो ये तो रहा आज का क्लास, है ना, वोकैबुलरी का। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, अगर लगा हो वीडियो काम का है तो प्लीज इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सभी को, एंड मेरी तरफ से जय हिंद।
अब आपका क्लास होगा बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट।